हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनाइट। अगर आपको फ्लोरिंग में नेचुरल स्टोन लगाना है तो उसमें दो तरह के आते हैं, एक मार्बल, दूसरा ग्रेनाइट। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो आज इसी विषय पे सारा डाउट क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप कंफर्म हो जाएंगे कि मुझे क्या लगाना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल एवरसाइन ऑफिशियल में। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार और आज मैं बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल और ग्रेनाइट में बेसिकली अंतर क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले दोनों का सिमिलरिटी बता लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ जान लेते हैं। पहला कॉमन, सबसे जो मेन कॉमन थिंग है वो ये है कि ये दोनों ही नेचुरल स्टोन हैं। ये दोनों जमीन के अंदर से निकलते हैं और ये दोनों नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग आइटम है, यानी ड्यूरेबिलिटी अगर देखा जाए तो दोनों का बराबर है। मार्बल भी नेचुरल स्टोन होने के कारण वो भी लॉन्ग लाइफ है और ग्रेनाइट भी आपका लॉन्ग लास्टिंग है। तीसरा पॉइंट है, दोनों का सिमिलरिटी वो है जो कि आप दोनों को मल्टीपर्पज यूजेबल होते हैं। आप दोनों को अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं इसको। अब बात रहा कि ग्रेनाइट मार्बल बेसिकली ज्यादातर कहाँ लगता है। पहला चीज है, सबसे ज्यादा ग्रेनाइट लगता है वो है स्टेयर में। आप विंडो में भी लगा सकते हैं, आप पिलर में भी लगा सकते हैं। मार्बल भी आप सीढ़ी में लगा सकते हैं, विंडो में भी लगा सकते हैं, पिलर में भी लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों का देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये दोनों में ये होता है कि थिकनेस का अंतर होता है। जैसे अगर आप ग्रेनाइट लेते हैं तो वो मोटा थिकनेस में मिलेगा, मार्बल लेते हैं तो ग्रेनाइट से पतला रहता है। अगला अंतर ये होता है कि ग्रेनाइट जो होता है वो, अगर आप कम रेंज का ग्रेनाइट लेते हैं तो वो कन्वर्टेड आते हैं। कन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि ग्रेनाइट का वो कलर है नहीं, पर उसमें अलग से कलर करके उसको कलरफुल बना दिया जाता है। उसमें मैं कुछ ग्रेनाइट का आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान ब्लैक हो गया, मैजेस्टिक ब्लैक हो गया, मैजेस्टिक ब्राउन हो गया और आपका ये फिश ब्लैक हो गया। ये सारे ग्रेनाइट जो है लगभग 100% कन्वर्टेड ही आते हैं। इनका अपना कलर जो होता है वो फीका होता है, इनमें बाद में कलर, इस पे कलर लगा करके और भी डार्क किया जाता है। अब ऐसे कलर का ग्रेनाइट जो होगा वो अगर आप स्टेयर में लगाते हैं या विंडो सिल में लगाते हैं या धूप वाली जगह पे लगाते हैं तो इन सब का कलर चला जाता है। वहीं आप अगर मार्बल यूज करते हैं तो चूंकि मार्बल का अपना कलर होता है, उसमें बाद में कोई भी किया गया कलर नहीं होता है, इस वजह से वो आपका कलर कभी खराब नहीं होगा, चाहे आप उसे धूप में लगा दें या छांव में लगा दें। अगर ग्रेनाइट सनलाइट में लगाते हैं, जैसे बाहर का सीढ़ी है या बाहर का खिड़की है, तो वो 3-4 महीने के अंदर आपको फीकापन दिखने लग जाएगा ग्रेनाइट में। वहीं आप अगर मार्बल लगाते हैं तो वो सालों साल तक उसका कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि मार्बल का जो भी कलर होता है वो अपना कलर होता है। उसमें कलर चेंज होने का कोई शंका, कोई दुविधा ही नहीं है, वो कलर चेंज ही नहीं होगा। अब मार्बल और ग्रेनाइट में डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रेंथ वाइज। या स्ट्रेंथ वाइज ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेनाइट जो है वो हार्ड स्टोन होता है, उसका थिकनेस भी मोटा होता है, इसलिए उसमें मजबूती भी ज़्यादा होता है। अब मार्बल को देखें तो वो ग्रेनाइट से सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट यानी कि ऐसा सॉफ्ट नहीं कि वो घिस जाए या जल्दी ख़त्म हो जाए, पर नेचर वाइज ग्रेनाइट से सॉफ्ट होता है। वो थिकनेस भी कम होता है मार्बल का, इसलिए अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो ग्रेनाइट से मार्बल का स्ट्रेंथ कम होता है। अब दूसरा पॉइंट है, मार्बल जो है वो हमेशा अनपॉलिश्ड मिलेगा। उसको फर्श में लगाने के बाद ही पॉलिश किया जाता है, या फिर अगर आप सीढ़ी पे लगा रहे हैं तो सीढ़ी पे लगाने के बाद पॉलिश किया जाएगा। क्योंकि मार्बल जो है वो, उसका हार्डनेस जो है वो कम होता है, तो वो कहीं भी लगाने के बाद भी किसी छोटे मशीन से भी आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। इसलिए मार्बल जो है आपको मार्केट में अनपॉलिश्ड, मैक्सिमम मार्बल अनपॉलिश्ड ही अवेलेबल होता है। अब उसमें 1-2 पीस आते हैं सैंपल दिखाने के लिए, वो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये पॉलिश होने के बाद कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, उस वजह से। ग्रेनाइट जो है वो हमेशा पॉलिश्ड आएगा। पॉलिश्ड आने का 2 रीजन होता है।
पहला तो ग्रेनाइट हार्ड होता है, वो बड़ी मशीनों से पॉलिश की जाती है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो कन्वर्टेड ग्रेनाइट होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वो जहाँ से ग्रेनाइट आता है वहीं पे हो सकता है। वो यहाँ का मिस्त्री, लोकल मिस्त्री आपका वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो ग्लेज नहीं ला पाएगा उसमें। ग्रेनाइट लगने के बाद जो है आप उसको स्टेयर में लगा रहे हैं या फिर विंडो सिल में लगा रहे हैं, अगर उसमें ज्वाइंट आता है तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, वो डायरेक्टली दिख जाएगा कि हाँ इस ग्रेनाइट में यहाँ पे ज्वाइंट है। जबकि वही अगर आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल में जो है वो लगने के बाद ज्वाइंट क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि इसका ज्वाइंट कहाँ पे है, तभी आप पकड़ पाएंगे। तीसरा चीज जो है, ग्रेनाइट ज्यादातर कॉमर्शियल यूज होते हैं। कॉमर्शियल इन द सेंस कि जहाँ पे हाई ट्रैफिकिंग एरिया हो, जैसे मॉल का पार्किंग हो गया, मॉल का स्टेयर हो गया, या बड़े बड़े होटल में जो लॉबी होते हैं जहाँ पे आदमी ज्यादा यूज करता है उस पैलेस का, उस जगह पे ग्रेनाइट लगता है। जबकि मार्बल आप पर्सनल यूज में ले सकते हैं, अपना घर में ले सकते हैं, अपना ऑफिस में यूज ले सकते हैं। ग्रेनाइट जो है अगर डार्क कलर का हो तो वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक इसमें एक ये कमी है। लेकिन अगर वो ग्रेनाइट डार्क कलर का हो तो, जैसे अगर ब्लैक कलर का हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जबकि मार्बल हमेशा लाइट कलर में ही आता है, इसलिए मार्बल आपका धूप में भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा जितना कि ग्रेनाइट गर्म हो जाता है। अब अगर रेट देखें तो लगभग ग्रेनाइट का रेट जो है लगभग उसका रेंज 80 रुपया से चालू हो जाता है, जो कि आपका अगर इंडियन ग्रेनाइट है तो 200-250 तक जाके आपका रेंज खत्म हो जाता है। वही अगर इसमें इंपोर्टेड का बात करते हैं, जो ग्रेनाइट्स बाहर से आते हैं, तो उसमें जो है लगभग आपका 300 से रेंज चालू होगा और 1000, 1200, 1500 तक इसका रेंज रहता है। वहीं अगर मार्बल का देखेंगे तो मार्बल में 30 रुपया से ही रेंज चालू हो जाता है। 30 रुपये में कट साइज आएंगे, छोटे छोटे साइज जो आते हैं। और अगर बड़ा स्लैब लेते हैं तो 100, 150, 200, 250, 300, अगर उससे भी अपर क्वालिटी में जाते हैं तो 400 तक मैक्सिमम। और अगर वही इम्पोर्टेड अगर मार्बल है, जैसे जो बाहर से आते हैं, तो वो लगभग 300 से चालू होके, रेट का कोई लिमिट नहीं है, आप 20,000 स्क्वायर फीट तक में भी मार्बल ले सकते हैं। आप जितना ऊंचा रेंज में जाएंगे उतना अच्छा मार्बल मिलेगा, उतना टिकाऊ मार्बल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कलर का। ग्रेनाइट में जो है कलर का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको ग्रेनाइट में आप जैसा कलर चाहें, जिस कलर का चाहें, वाइट, ब्लैक, रेड, ब्राउन, वो आपको सारा कलर में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मार्बल का कलर का लिमिटेशन होता है, वो 2-3 कलर, जैसे वाइट हो गया, बेज कलर हो गया, आइवरी कलर हो गया, ये 3-4 कलर में मार्बल भी अवेलेबल होता है। आप अगर मार्बल में ब्राउन भी खोजेंगे तो कुछ हद तक ब्राउन कलर भी मिल जाता है। अगर आपका घर का फ्लोरिंग का चॉइस वाइट कलर का है, मैक्सिमम लोगों का पसंद वाइट ही होता है, तो आपका भी वाइट ही होगा। अगर आप वाइट कलर में अपना घर का फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं तो फिर मार्बल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मार्बल में आपको वाइट कलर का बहुत अच्छा मार्बल मिल जाएगा। जबकि ग्रेनाइट में अगर आप वाइट भी ढूंढेंगे तो वाइट में भी ब्लैक कलर का रेशा या ब्लैक कलर का दाना होना निश्चित है। अगर आप वाइट लगाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर जो है वो मार्बल ही है आपके लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों का ग्रेनाइट और मार्बल में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आगे कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन आपको पहले मिले उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।